पिछले 5 साल मेरी श्रीमती उमा निर्मलकर ने पार्षद के रूप में जो सेवा किया है और इससे पहले हम 10 साल से इस वार्ड को अपने परिवार मान के, अपने सगा संबंधी मान के सेवा कर रहे हैं। अब वार्ड की जनता अगर चाहे तो हमें आदेश करे तो हम चुनाव लड़ने के लिए हम सोचेंगे। और आप यहाँ से निर्दलीय पिछले दफा चुनकर आए हैं, इस बार क्या तैयारी चल रही है आपकी? थोड़ी जनता जानना चाहती है। चंद्रहास निर्मलकर जी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, हम लोगों के बीच में जा रहे हैं तो ऐसी चर्चा होती, क्या कहेंगे आप? अब मैंने 5 साल पिछले कांग्रेस शासन जो रहा है उससे मिल कर के जो काम किया है वार्ड में, तो लोगों का भावना है कि ये कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं और मैं भी अपने सीनियर नेताओं से चर्चा जारी रखा हूँ। अगर ऐसा होता है तो समय आने पर आपको सब बता दूंगा। जय जोहार छत्तीसगढ़। आप मन देखा तो न्यूज़ 72 आज कामरेड सुधीर मुखर्जी वार्ड आई हुई है, वार्ड क्रमांक 54 में आई हुई है। यहाँ हमारे साथ पार्षद प्रतिनिधि श्रीमती उमा चंद्रहास निर्मलकर जी पार्षद हैं। निर्दलीय जीतकर इस वार्ड से उन्होंने पार्षद का दायित्व पूरे 5 साल तक चलाया और वार्ड की सेवा की। ऐसे समय में हमसे पार्षद के प्रतिनिधि चंद्रहास निर्मलकर जी जुड़ रहे हैं। निर्मलकर जी, क्या कहेंगे वार्ड वासियों को? नया वर्ष लगा हुआ है, 2025 नए वर्ष की मेरे वार्ड की जनता, वार्ड क्रमांक 54 कामरेड सुधीर मुखर्जी वार्ड की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। ये वार्ड फिर से महिलाओं के लिए आरक्षित हो चुका है और आप यहाँ से निर्दलीय पिछले दफा चुनकर आए हैं, इस बार क्या तैयारी चल रही है आपकी? थोड़ी जनता जानना चाहती है। चंद्रहास निर्मलकर जी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, हम लोगों के बीच में जा रहे हैं तो ऐसी चर्चा होती, क्या कहेंगे आप? अब ऐसा है, पिछले 5 साल मेरी श्रीमती उमा निर्मलकर ने पार्षद के रूप में जो सेवा किया है और इससे पहले हम 10 साल से इस वार्ड को अपने परिवार मान के, अपने सगा संबंधी मान के सेवा कर रहे हैं। अब वार्ड की जनता अगर चाहे तो हमें आदेश करे तो हम चुनाव लड़ने के लिए हम सोचेंगे। और अभी वार्ड क्रमांक 54 ओबीसी महिला के लिए आरक्षित हुआ है, तो हम सोच रहे थे कि अब कि यहाँ सामान्य होगा, ओबीसी होगा तो लड़ेंगे करके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और गाइडलाइन सरकार की है, जो चीट निकलता है उसमें ओबीसी महिला के नाम से हमारे वार्ड आया है और ये तीसरी बार है कि हमारे वार्ड क्रमांक 54 महिला के लिए आरक्षित हुआ है। तो अब अभी हम वार्ड की जनता से चर्चा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। हम जनता से चर्चा करके ज़रूर बताएंगे। हमें जनता आदेश करेगा चुनाव लड़ाने के लिए तो हम ज़रूर लड़ाएंगे। और निर्मलकर जी, भीतर खाने चर्चा है, आप इस बार कांग्रेस पार्टी से टिकट की दावेदारी पार्षद की यहाँ से कर रहे हैं, अपनी धर्मपत्नी को कांग्रेस की टिकट दिलाना चाहते हैं, क्या कहेंगे आप? अब मैंने 5 साल पिछले कांग्रेस शासन जो रहा है उससे मिल कर के जो काम किया है वार्ड में, तो लोगों का भावना है कि ये कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं और मैं भी अपने सीनियर नेताओं से चर्चा जारी रखा हूँ। अगर ऐसा होता है तो समय आने पर आपको सब बता दूंगा। बड़े बड़े यहाँ पर दावेदार अपना दावेदारी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से हो या कांग्रेस से हो। काफ़ी चर्चित है, ये हाई प्रोफाइल हो चुका है सीट। यहाँ पर राष्ट्रीय नेता जो हैं आरएसएस के इस वार्ड में आ चुके हैं। ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी काफ़ी चिंतन मनन कर रही है इस वार्ड को जीतने के लिए, क्या कहेंगे आप? अब ये चुनाव है और मैं तो वार्ड की जनता जो आदेश करेगा वो सर्वोपरि है, लेकिन अब बड़े नेता लोग यहाँ आते रहते हैं, जाते रहते हैं। पिछले दिन उप मुख्यमंत्री जी आए थे हमारे गजराज बांध में और दलगत राजनीति से ऊपर उठ के वहाँ बात किए, वहाँ जो तालाब का सौंदर्यीकरण के लिए चर्चा किए और माननीय
जो बड़े नेता यहाँ थे, पूर्व मुख्यमंत्री हमारे बोरिया खुर्द में आए थे, और बोरिया खुर्द ऐसा नाम है जो कमल विहार से लगा हुआ क्षेत्र है, और वार्ड क्रमांक 54 चर्चित नाम रहता है। और यहाँ बहुत सरल स्वभाव के लोग रहते हैं, ग्रामीण परिवेश के लोग रहते हैं, और सबसे मिलजुल के काम करते हैं। प्रत्याशी चाहे कोई भी हो, यहाँ की जनता सोच विचार के अपना पार्षद चुनती है, ये मैं मानता हूँ। विरोधी पार्टी के नेता आप पर, आपके पार्षद पर और आप लोगों पर आरोप लगा रही हैं कि पूरे 5 साल में पार्षद कहीं पर दिखे नहीं है, ना वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि दिखे हैं, ना तो वार्ड में विकास के काम हुए, पूरा विकास कार्य ठप पड़ा है। ये भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के नेताओं का कहना है, क्या कहें? अब उनको चुनाव लड़ना है, टिकट पाना है, तो आलोचना तो करेगा। अब यहाँ के जनता से आप पूछ लीजिए, एक एक जनता, एक एक घर में जाके आप बात करिए, तब समझ आएगा। वो जो बोल रहे हैं वो खुद यहाँ के निवासी अभी साल 1.5 साल से बने हैं, और वो पूछ रहे हैं कि पार्षद को नहीं देखे हैं। पार्षद गली गली घूमता है, पार्षद प्रतिनिधि गली गली जाता है, हर व्यक्ति, हर बच्चा, हर महिलाओं से, हर वरिष्ठ सियान से मिलते रहते हैं, और जहाँ जहाँ नाली का समस्या है, रोड का समस्या है, बिजली का समस्या है, सब दुरुस्त करते हैं। ऐसा बोलने से थोड़ी हो जाता है। उनको चुनाव लड़ना है, लड़िए, हम सम्मान करते हैं, कोई भी लड़े, लेकिन ऐसा आरोप लगाना एक गलत बात है कि पार्षद दिखते नहीं हैं। यहाँ आप पूरे जनता से बात कर लीजिए, पर्टिकुलर एक जने से बात करने के बजाय, तो ये सब समझ आ जाएगा। आपके कार्यकाल में 5 वर्षों में आप लोगों ने वार्ड के विकास के लिए कौन कौन से काम करवाए हैं विकास में, बताइए। अब वार्ड क्रमांक 54 में लगभग 26 करोड़ का काम हुआ है। उसमें मैं बड़े बड़े काम गिना दूं तो डुंडा का शमशान घाट है, जो 1.5 करोड़ रुपया लागत से बना है। डुंडा में 2 करोड़ 71 लाख का जो रोड बना है। डुंडा में प्राइमरी स्कूल बना है 24 लाख का। मिडिल स्कूल में 7 लाख का बाउंड्री हुआ है। बोरिया खुर्द में चाहे सारस्वत नगर हो, श्रद्धा विहार हो, दुर्गा विहार हो, चाहे मोती नगर हो, गोदावरी नगर हो, आप वहाँ के रोड को जाके देखिए, चमचमाती हुई रोड बना हुआ है। और हमारे काल में बहुत सारे नाली का निर्माण हुआ है। जैसे मच्छर का प्रकोप बढ़ रहा था, तो बहुत सारा नाली को हमने कवर नाली के रूप में काम करवाए हैं। माननीय सरकार, पूर्व सरकार ने हमें बहुत सहयोग दिया, और नगर निगम ने सहयोग दिया, और संधारण का भी बहुत सारा काम हुआ है, और होते रहेगा, आगे भी होते रहेगा। अगर जनता के पास आप जाएंगे तो जनता, अब जिसको चुनाव लड़ना है वो तो आलोचना करेगा, इसमें मैं उसको बुरा नहीं मानता। निर्मलकर जी, कामरेड सुधीर मुखर्जी वार्ड काफ़ी बड़ा एरिया माना जाता है, और आप प्रतिनिधि के रूप में आपकी श्रीमती जी पार्षद बनी है, तो थोड़ा अभी परिसीमन में और कौन कौन से वार्ड जुड़े हुए हैं, थोड़ा एरिया को बताइए, आप कितना जानते हैं? पहले बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र था। कमल विहार का लगभग 16 सेक्टर इसमें जुड़ा हुआ था। डुंडा जुड़ा हुआ था, जो वार्ड क्रमांक 53 में परिसीमन में चला गया है। और बाकी जो 25 कॉलोनियाँ हैं, 25 कॉलोनी और बस्ती, बोरिया बस्ती, और ये मोती नगर, गोदावरी नगर, यश विहार, नवरंग चौक, झंडा चौक, इसके रहते हुए रायपुरा का जो बॉर्डर पड़ता है, ब्रिज नगर का जो बॉर्डर पड़ता है, स्कूल का जो बॉर्डर पड़ता है, वहाँ तक हमारे यहाँ मतदाता कम हुआ है। पहले 19,000 मतदाता था, अब लगभग 14,000 मतदाता यहाँ रह गया है। अपने बड़े नेताओं से क्या कहेंगे इस बार कांग्रेस पार्टी से अगर टिकट चाहते हैं तो आप अपील करें? मैं तो नेताओं से कहूँगा, आप सर्वे करा लीजिए, जनता के पास जाइए, और अपना जो सर्वे होता है आपके माध्यम से सर्वे करा लीजिए, और जिसको जनता पसंद करता है, जिसको मानते हैं, उसको टिकट दे दीजिए। हमें ये चंद्रहास निर्मलकर जी, उमा चंद्रहास निर्मलकर नाम लिखते हैं, और पार्षद के पति हैं, और प्रतिनिधि के रूप में पूरे 5 साल के दरमियान उन्होंने हर क्षेत्र में जाकर विकास के काम किए। हम आ रहे थे तो यहाँ पर पानी टंकी, एक पानी की बहुत बड़ी समस्या हुआ करती थी, उस टंकी का निर्माण होना, आप थोड़ा उस निर्माण के बारे में बताइए। टंकी, ये अमृत मिशन का जो टंकी बना है, वार्ड में पानी का समस्या 2021 में कोरोना काल के बाद और कोरोना काल के पहले जो चल रहा था,
हमने पूर्व सीएम माननीय भूपेश बघेल से निवेदन किया, माननीय सत्यनारायण शर्मा से निवेदन किया, तो बिना उद्घाटन किए अधिकारी को बोल करके जैसा भी व्यवस्था हो गया इसको पानी की व्यवस्था कराया जाए, तो बिना उद्घाटन किए टंकी का हमने 85% क्षेत्र में नल जल योजना की तरह, अमृत योजना की तरह पानी पहुंचाने का काम किया। आज हमारी जनता पानी का तकलीफ नहीं उठा रहा है और हर घर में नल जो लगा है उससे पर्याप्त पानी हमारी। लेकिन 15% क्षेत्र अभी बाकी है जो कॉलोनी एरिया है, वहाँ अभी पाइप अमृत मिशन का पाइप बिछा नहीं है, जिसका प्रस्ताव हम पिछले अपने कार्यकाल में 2,39,00,000 का दिया हुआ है और अधिकारियों को बोला हुआ है। तब हमारा कार्यकाल तो समाप्त हो चुका है, लेकिन फिर भी हम एक आम जनता के नाते वार्ड की जनता का सेवा करते रहेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। ये थे चंद्रहास निर्मलकर जी, पार्षद प्रतिनिधि है। उनका कहना है कि अमृत जल मिशन के तहत हमने स्वच्छ जल वार्ड के 85% क्षेत्रों तक हमने पहुंचाने का काम किया है और स्वच्छ पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। हमारा फिर अगर अवसर देती है अगर जनता आने वाले समय में, तो निश्चित ही हम पूरे वार्ड में पेयजल की व्यवस्था, जो कि बहुत गंभीर समस्या हुआ करती थी, उसको निराकरण करने के प्रयास करेंगे। आप देखते रहें न्यूज़ 72। मैं हूँ हरिबंधु नायक। नमस्कार।